उठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जानते हैं, हम पत्रकार भाई समाज के सभी वर्गों की आवाज़ बुलंद करते हैं। उनके साथ कोई भी अत्याचार होता है तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी लेखनी से, अपने कैमरे से उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। लेकिन आज खुद हम पत्रकार शोषण के शिकार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है हम पर। और इसी घटनाक्रम में अभी आप सबों को पता होगा कि मुंबई में एक चैनल रिपब्लिक भारत के संपादक अर्णव गोस्वामी के साथ लगातार वहां की सरकार अत्याचार कर रही है, सिर्फ इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए इसने एक मुहिम चला रखी है। और ये बात लगभग तय हो चुकी थी और स्पष्ट हो चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत इसे आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया। फिर भी अर्णव गोस्वामी का प्रयास चल रहा है कि नहीं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इसी का परिणाम है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार बराबर प्रताड़ित कर रही है। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि कुछ दिनों पूर्व रिपब्लिक भारत के लगभग 1000 पत्रकारों पर मुकदमा दायर किया गया था। मैं समझता हूँ शायद पत्रकारिता के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जहाँ एक साथ किसी चैनल के 1000 पत्रकारों पर मुकदमा हो। इसके साथ ही कई बार उनके पत्रकारों को, जैसे भी आप यहाँ पर न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, स्पॉट से उठा लिया गया, उन्हें उनके साथ बदतमीजी की गई और जेल भी भेज दिया गया। आज सुबह 6 बजे ही पुलिस लगभग 35-40 लोगों की तादाद में AK-47 लेकर पहुंची और दरवाज़ा नॉक करने के बाद ज़बरदस्ती उन्हें उठा लिया गया। प्रश्न ये उठता है कि आखिर सुबह इस तरह की हरकत क्यों की गई? क्या अर्णव गोस्वामी आतंकवादी थे या अपराधी था? नहीं, वो रोज़ अपना काम कर रहे थे, चैनल पे आ रहे थे, डिबेट कर रहे थे और जब भी पुलिस समन करती थी वो थाने जाते थे और जो पूछताछ करती थी पुलिस, उसमें उनका साथ रहता था, वो सहयोग करते थे। जब हर कदम पे पुलिस का सहयोग पत्रकार के रूप में कर रहे हैं और अपनी बात वो रख रहे थे, तो फिर उन्हें कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसके लिए सुबह मुंबई पुलिस ने उन्हें अपराधी की तरह उठाया और उनके साथ मारपीट भी की। संभव है उनके साथ और दुराचार हो या उनकी हत्या भी की जा सकती है। इसलिए हम पत्रकार भाइयों को एकजुट होने की आवश्यकता है और मैं जनता के साथ साथ आप सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस दुख की घड़ी में और इस मुसीबत की घड़ी में सभी पत्रकार भाई एक हों, एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी हम सब सुरक्षित होंगे और हमारी जनता भी सुरक्षित होगी। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर भारत की जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? अपना परिचय दीजिए। जय भारत। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, देश अध्यक्ष, भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक एवं इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ।